हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज करवा चौथ है और ये जो व्लॉग है करवा चौथ का व्लॉग है ऑब्वियस है। तो हमें सुबह का टाइम, हमने सुबह खाना वाना बना दिया बच्चों के लिए। अब ये दोपहर का टाइम का वीडियो शूट कर पा रहे हैं। तो मैंने सुबह तो यही वाला ड्रेस पहना था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये ग्रीन कलर का सा ड्रेस पहना था, सिंपल सी ज्वेलरी डाल ली। और अब देखिए खाना मेरा बच्चों के लिए जो बनाना था वो सब बना दिया। अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ शाम के लिए। तो मैं शाम को जो खाना होता है पूजा का और हमारे खाने के लिए वो मैं दोपहर को ही रेडी कर देती, क्योंकि शाम को पूजा का टाइम होता है। फिर सुबह शाम को फिर थोड़ा थकान भी ज़्यादा लग जाती है तो नहीं हो पाता है। तो मैं छोले बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ। ये चावल का पानी का अर्घ देना होता है, तो अर्घ के लिए भी चावल गलाए हैं और खीर के लिए भी चावल गलाए हैं। तो मैं खीर के लिए थोड़े से ग्राइंड कर रही हूँ चावल, और फिर दूध उबलने के लिए रख दिया है। अभी जो थोड़े से ग्राइंड करे हुए जो चावल हैं वो मैं खीर में ही डालने वाली हूँ, और इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये जो बहुत छोटा सा प्रिपरेशन हम लोग मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं रहती और रेडी भी होना होता है, पूजा भी करनी होती है, इसलिए मैं अभी ही रेडी कर लेती हूँ। बस शाम को हम लोग पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसमें दूध डाला है चावल के अंदर, जो भिगा के रखे थे मैंने। और फिर चावल भिगोने के बाद तो मैंने खाना बना लिया था और उसका शूट करना भूल गई। तो अभी ये शाम के 5 बजे का व्लॉग है। तो शाम को 5 बजे के टाइम में मैं अपने बेडरूम में हूँ, ये मेरा बेडरूम है। और देखिए मैं नहाने के लिए जा रहे हैं हम। नहाने के बाद मैं ये वाले ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये वाली साड़ी है। मैंने 2 साड़ी निकाल के रखी हैं, देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ। और मैंने सब मेकअप का सामान पहले ही सॉर्ट आउट करके रख लिया था अलग से। अब ये इधर पूजा का टाइम हो गया, तो पूजा जो थी 5:30 बजे के बाद से मुहूर्त था। तो हम माँ भी आ गई हैं, देखिए मेरी सासू माँ जी आ गई हैं। तो वो बैठी हुई हैं और मैं तो प्रिपरेशन कर रही हूँ पूजा की। बहुत सिंपल ही जिस तरीके से करते हैं, जो आता है मेरा। हम लोग मन पुजारी तो है नहीं, पर जिस तरह से हमको आता है वैसा हम कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी माता रानी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, करवा चौथ माता की। तो पहले गणेश पूजन कर रहा, फिर गणेश पूजन के बाद हमने गणेश जी की आरती करी, और फिर हमने माता रानी की जो कथा होती है उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने सब कुछ सामान रख रखा है जो जो ज़रूरत होती है। तो हमारे इस तरह का करवा भी रखा जाता है, जिसके अंदर सींकें डाली जाती हैं, और इस करवे के अंदर खाना रखा जाता है। और वो जो खाना है, वो जो करवा जिसका व्रत होता है वो नेक्स्ट डे या कोई भी अच्छे दिन पे खोल के उसमें से खाना खाती है। और यह सारे श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, और माँ के लिए जो सामान है वो भी है। और देखिए यहाँ इस थाली के कुमकुम वगैरह, अगरबत्ती, ये सारे जो पूजा के एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब मैंने रख ली हैं। पहले मैं गणेश जी की आरती कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ माता में जो गणेश परिवार है या महादेव का जो परिवार है वो बहुत भी महत्वपूर्ण होता है। महादेव, माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय जी, इनकी पूजा की जाती है। अब मैं इस पुस्तिका में से, ये जो पुस्तिका है वो करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तिका है। इसके अंदर जितनी भी करवा चौथ की जो अभी तक प्रचलित कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, वो सब लोग का ही वर्णन किया गया है। तो मैं इनका वाचन कर रही हूँ। तो मैंने टोटल 2 कहानी पढ़ी थी, तो माँ पीछे सुन रही हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही आता है, जब से मैंने करवा चौथ अपनी शादी के बाद उठाया। ये शायद मेरे ख्याल से 14th करवा चौथ है मेरा, 14वां करवा चौथ है। और माँ पीछे बैठे हैं, माँ कहानी सुन रही हैं और मैं अपनी कहानी पढ़ रही हूँ। हमारे यहाँ इस तरह से ही होता है। मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही करते हुए देखा था, तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ। और मैंने एक सिंपल सी मेरी जो साड़ी है, ये साड़ी मेरी मम्मा सासू माँ ने जी शादी में दी थी, तो शादी की साड़ी है ये। और मेरी जो चुनरी है ये मेरी ननद जी ने स्पेशल मेरे लिए बनवाई थी, मतलब वो अपनी सारी भाभीयों के लिए बनवाती है। तो ये जो चुनरी है उन्होंने बनवाई थी, तो ये चुनरी मैं हमेशा पहनती हूँ कि मेरी शादी की ये चुनरी है ये। और ये तो मेरे आगे तक रहने वाली है मेरे साथ। तो इस तरह से मैं इस कथा का वाचन कर रही हूँ।
हमारी कथा हो गई है। अब मैं माँ के पैर छू रही हूँ, माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ, मेरी सासू माँ जी से। और ये जो वीडियो है वो अक्षज को बोला है बनाने के लिए, और अक्षज बहुत नाटक कर रहा है। और ये जितनी भी जो पूजा का सामान होता है, जो शगुन देने का होता है, तो मैंने अपनी माँ को, सासू माँ को दिया है। वो हर साल मेरी मम्मी भी देती थी ऐसा, तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है उनको देने का। तो इसमें उनका थोड़ा सा कपड़े हैं, उनके श्रृंगार का सामान है, हम सिर्फ शगुन के रूप में हमने उनको देते हैं। वो नहीं तो वो हमारी सासू माँ और सास ससुर ही सब कुछ देते रहते हैं हमको। तो ये देखिए मैं यहाँ, अब मैंने पहले सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी, और अब मैं देखिए उल्टे पल्ले की साड़ी मैंने डाल ली है। ये थोड़ा सा, ये हमारा पीछे अबीर है। और देखिए अब रात को बहुत टाइम के बाद चंद्रमा दिखे थे। देखिए चंद्रमा आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऑरेंज कलर के हैं। तो यहाँ मैं अर्क, ये चावल का जो पानी होता है उसका अर्क दे रही हूँ इस तरह से। ये अर्क देखिए, ये अभी ये जो चल रहा है, ये पानी, सिंपल पानी से मैं अर्क दे रही हूँ। और ये जो करवा है, जो पीतल का जो करवा है, मेरी सासू माँ जी ने मुझे दिया है। उन्हों का करवा है, वो जब पूजा करते थे तो उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया। अब देखिए यहाँ पूजन का सारा सामान चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है। क्योंकि इस बार बहुत लेट आए थे चंद्रमा जी, तो थोड़ा सा प्यास व्यास तो लगती, देखिए इंसान है तो प्यास तो लगेगी। मगर इसकी जो खुशी होती है, करवा चौथ की जो खुशी होती है, उसमें सब धूमिल हो जाती है, सारी प्यास भूख भूल जाते हैं। और ये जो खुशी है वो एक सुहागन ही समझ सकती है। तो अब देखिए मैं, हमारे जो चंद्रमा जी हैं उनको अगरबत्ती से उनकी वो आरती करने के पश्चात अगरबत्ती से उनको सुगंध दे रही हूँ, प्रज्वलित करके धूप दे रही हूँ उनको। ये आरती हो रही है, दीपक से चंद्रमा जी की आरती कर रही हूँ मैं इस तरह से। आप सब लोगों की, सबके सारी जगहों में भारतवर्ष में ये जो करवा चौथ है अलग अलग तरह से मनाया जाता है। और हमारे इस तरह से, हमारे इधर इस तरह से मनाया जाता है। मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ कोशिश। तो ये देखिए अब ये जो हमने अर्घ दिया है चंद्रमा को, चंद्रमा के पश्चात हमने दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई हैं। और अब उनको हमने यहाँ नीचे जो मैंने पेड़े बनाए थे उसके आटे के, उसमें मैं लगा दे रही हूँ। और अब आप देख पा रहे होंगे। हमारे इधर ये जो चावल का जो पानी होता है, इस तरह से आटे के गोले बनाए जाते हैं, और उसके अंदर ये सीखें होती हैं। उस सीख के द्वारा अर्घ दिया जाता है चंद्रमा जी को। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। अगर आपके वहाँ किस तरह से होती है, आपकी जगह पर, आपकी सिटी में किस तरह से करवा चौथ होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।